हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज में, वो हमारा चुनाव पे आधारित प्रश्न है। मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में आप जानते हैं, इलेक्शन छोटे से लेके बड़े लेवल तक के इलेक्शन होते हैं। मतलब अगर आप ये देखिए कि विलेज लेवल से लेकर के लोकल इलेक्शन से लेकर के लोकसभा तक का इलेक्शन, बीच में विधानसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हर जगह इलेक्शन होता है। विनर कोई एक ही होता है, जीतता कोई एक ही है। तो आज उसी बेस पर हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन हम उससे पहले सवाल आपके सामने ले आए। अच्छा, इससे पहले मैंने ऑलरेडी जितने भी मैंने परसेंटेज के जो भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें अलग अलग तरीके के सवालों पर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है और उसमें शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों के बारे में बताया है। तो आप प्लीज़, अगर आप पहली बार हैं चैनल पे, तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ कुछ चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। मतलब इलेक्शन की बात हो रही है। जब इलेक्शन की बात होती है तो हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, जब भी इलेक्शन की बात होती है, एक कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है, चार कैंडिडेट है, कभी कभी ऐसा होता है विलेज इलेक्शन में पूरा जान लीजिए घर घर से ही लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही है। तो हालांकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आइए समझते हैं, पहले हम दो कैंडिडेटों के लिए की बात करते हैं, मतलब दो उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि दो उम्मीदवार हैं, आप समझिएगा, दो उम्मीदवारों की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी ले लीजिए, रामू श्यामू, राम श्याम मोहन, जो भी आपके दिमाग में, फिलहाल मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। और मैं कहूँ कि एक उम्मीदवार, पहला कैंडिडेट जो है वो M% वोट पाकर और X वोटों से वो जीत जाता है। समझिएगा, M% वोट पा करके X वोटों से वह इलेक्शन क्या कर जाता है, जीत जाता है। आप समझिएगा मैं बताने वाला क्या हूं। और एक कैंडिडेट और है जो N% वोट पाता है और वह इलेक्शन क्या कर जाता है, कि दूसरा वाला हारेगा ही भाई। जब एक जीत गया तो दूसरा वाला स्वाभाविक सी बात है वो हार जाएगा। ये हार गया, मान लीजिए यहाँ पे, या सॉरी एक मिनट, ये हारा हुआ प्रत्याशी है जिसको N% मिला है। मैंने कहा कि दो उम्मीदवार हैं, एक को M% पाया वोट और X वोटों से जीत गया, एक N% वोट पाया और हार गया। भाई कितने वोटों से हारा होगा वो, X%। अगर एक बात है, X वोट इसको मिला होता तो बराबर होता, X से एक ज्यादा पाया होगा तभी न जीता होगा। अभी जब सवाल पे ले आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम आपसे ये कहें, समझिए कि एक कैंडिडेट है, मान लीजिए A और एक कैंडिडेट है B। एक ने 55% वोट मिला, या मान लीजिए 60% वोट मिला, तो दूसरी को स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लीजिए उसमें वैलिड वोट सारे रहे होंगे, इनवैलिड कुछ नहीं रहा होगा, मतलब कोई वोट खराब नहीं हुआ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक 60% पाया होगा तो दूसरा 40% पाया होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, इलेक्शन खराब हुई, इलेक्शन में कुछ ना कुछ वोट खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो माताएं बहनें और कुछ अच्छे भाई जाते हैं वो समझ नहीं पाते कि मान लीजिए अगर कभी कभी तो चलिए ठीक है, ईवीएम का सिस्टम है तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन वो पेपर वाला जो होता है वो बहुत गड़बड़ कर देता है। उसमें वो मार तो देंगे मुहर, लेकिन उसको फोल्ड करने में फिर कुछ ऐसा फोल्ड कर देते हैं कि वो एक के बजाय दो दो तीन तीन लोगों को हो जाता है। ऐसा भी होता है। नोटा भी है आपका, 99 किसी को भी नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 40-60% पाया। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, सभी वैलिड है। सभी लोगों ने बड़े अच्छे से वोटिंग किया, सभी ने अच्छे से वोटिंग कास्टिंग की। अब आप बताइए, 60% अगर जीता वाला है तो 40% हारा वाला पाया ही होगा भाई। अगर दो कैंडिडेट हैं, एक आध और लोग होते तो अलग बात है। अब आपसे हम कहें कि बताइए भैया, ये 400 वोटों से जीत गया, तो इससे कितना ज्यादा पाया है, 400 वोट ज्यादा पाया है ना। इसका मतलब ये हुआ ये 400 कम है। जैसे हम कहें कि ये 1200 है और ये 800 है, ये कितने वोटों से जीता है, आप देख रहे हैं ये कितने वोटों से जीता है,
तो ये आपका 400 वोटों से जीता है। आप समझिए, कहने का मतलब कि इसका कितना कम है, 400 कम है। मतलब ये 1200 रहते, ये भी 400 और पा गया होता कहीं से तो बराबर हो जाता, लेकिन अगर 401 पा जाता तो जीत जाता, क्योंकि 1201 वोट हो जाता, एक वोट से वो जीत जाता। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको। अब आप हमारी बात को समझिएगा, ये मामला यहाँ तक था। अब आपसे पूछें क्या यहाँ पता है कि कितना वोटिंग हुआ होगा, टोटल कितने वोट पड़े होंगे, तो एक फार्मूला आप लोग याद रखिए कि कुल वोटों की संख्या, अभी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। कुल वोटों की संख्या बराबर x अपान m माइनस n, और यहां क्या कर देंगे इंटू 100। ये कुल वोटों की संख्या हो गई। यहां से आपको पता चल जाएगा कुल कितने वोट क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो एक आपका बेसिक फार्मूला ये, इस चीज को पहले आप क्या कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए। मैं पढ़ा रहा हूं कि टाइप 6 में चुनाव पे आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैंने पहला टाइप अभी बताया इसमें कि दो उम्मीदवार हैं, एक को m% वोट पाकर x वोटों से जीत जाता है और एक n% पाता है वो हार जाता है। पता नहीं है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो मैंने कहा x अपान m माइनस n। यम क्यों किए हैं, क्योंकि यम ये ज्यादा है, जीता है परसेंट ज्यादा है, ये कम है, घटाएंगे उसका अंतर लेंगे, पूरे 100 लगा देंगे। तो ये आपका रहा पहला फार्मूला, और अभी इसको मैं इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करूंगा। साथ ही साथ एक चीज और देखिएगा, मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको लगाया जाता है, जब मैं अभी सवाल लिखूंगा तब। बात समझ रहे हैं? आइए अब हम सवाल पे चलते हैं। आई होप आप इस चीज को नोट कर लिए होंगे, इसको याद रखिएगा। अभी इसी का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब जैसे अगर हम सवाल लिखते हैं तो मुझे अब ये सब रब कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब सीधे हम आते हैं अपने सवालों पे, और देखिएगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहला सवाल हम लिख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं। मैं बोलता रहता हूं, जिससे कम से कम आप अगर यहां से न समझ पाए तो लिख लें। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, मात्र 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। बात समझिएगा, थोड़ा ऊपर चला जाता है ये। जीतने वाले को, यहां थोड़ा नीचे आ रहे हैं हम, जीतने वाले को 54% वोट मिला, 54% वोट मत प्राप्त हुआ। समझिएगा, मत प्राप्त हुआ। वह 640 मतों से विजयी हो गया। कह रहा है कि वह 640 मतों से विजयी हो गया। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या बताइए। मतलब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स हैं टोटल, ये हमें पता करना है। क्या कह रहा है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 54% मत प्राप्त हुआ, वह 640 मतों से विजयी हो गया, कुल मतों की संख्या बताइए। अभी हमने आपको बताया था जो फार्मूला, अगर इसको बाई फार्मूला करते हैं ऐसे सवाल को तो क्या करेंगे, हमने कहा था उसमें कि कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बराबर हमने क्या लिखा था x अपान m माइनस n इंटू 100, यही तो लिखा था। मैंने कहा भैया x क्या है, वो जितने वोट से जीता है, तो 640 से जीता है, तो 640 यहाँ आप रख दीजिए। यम का मतलब ये पहला 54 है, तो माइनस। एक बात बताइए, अगर 54% जीतने वाला पाया होगा, ये देख रहे हैं 54%, अगर ये 54% जीतने वाला पाया है, तो 100 में से अगर आप 54 घटा देते हैं तो 6 आ जाएगा। 46% हारने वाला पाया होगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। 46%, अरे तभी तो दोनों जोड़ेंगे, 54 और ये दोनों मिलकर के 100 होगा,
मतलब 100% टोटल होता है। अगर 54 जीतने वाला पाया तो हारने वाला 46 ना पाया होगा भाई। ये हो गया और गुणे 100 लगा दीजिए। तो देख रहे हैं 640, और जब आप यहां से घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा आपको, ये 8 मिलेगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा गुणे 100। तो देख रहे हैं ये 8×64 मतलब 80 हुआ, तो बराबर 8000 वोट। कहने का मतलब टोटल वोट कितना पड़ा था, 8000। मैं आंसर थोड़ा नीचे लिखता हूं, 8000 वोट ये आपका टोटल वोट हुआ। बात समझ गए। तो ये था भाई फार्मूला, कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया। लेकिन इसका दूसरा मेथड देखिए, बहुत ही आसान होता है। कुल मतों की संख्या बराबर डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका आपको बेहतर न लगा हो, आपको पसंद ना आया हो, तो आइए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम कहें कि 100% टोटल है, जीतने वाला 54% पाया है, तो हारने वाला 46% पाया होगा। ये बात में कोई समस्या है नहीं। हम आपसे कहें बताइए दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे आप 8% का अंतर है। ये परसेंट में है और ए भी परसेंट में है, ए भी परसेंट में है। अब आप बताइए, कहने का मतलब हुआ कि 8% जो यूनिट है वो कितने को दिखा रहा है, 640। अब आप ये पूछेंगे कि ये 640 के बराबर क्यों होगा। एक बात बताओ मेरे भाई, 54 और 46, एक 54% पाया, एक 46% पाया, तो दोनों में 8% का अंतर है, और यही 8% ही तो ज्यादा पाया है जीतने वाला, और जीतने वाला पाया कितना है, 640। इस बात को ध्यान से समझिए कि 8 को 640 के बराबर क्यों किए हैं। तो आप सीधे समझिए कि 54% ये जीतने वाला, हारने वाला 46 पाया, तो इसका मतलब कितना ज्यादा, ये 640 और ज्यादा पाया ना जीतने वाला। तो परसेंट में देखें कितना परसेंट, 8% ज्यादा पाया, तो मतलब 8% बराबर ये हो गया। तो 1% बराबर हमको बता दो मेरे भाई, तो आप कहेंगे 64, 8 से गुणा कर देंगे। हम आपसे कहें कि टोटल, क्योंकि पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, हम आपसे कहें बताओ भैया 100% बराबर क्या होगा, तो 640, यहाँ 8 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए फिर वही लास्ट में मिल गया, और सॉल्व कर देंगे तो 8000। कहने का मतलब टोटल जो वोट कास्टिंग हुआ था वो कितना हुआ था, 8000। ये 8000 है, गलत मत लिखिएगा, 8 है, 000, 8000 वोट क्या हुए थे, कास्टिंग हुए थे। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सवाल में क्या कह रहा था। आइए एक सवाल और लेते हैं, आप समझिएगा। सवाल नंबर 2, चुनाव पे हम लोग आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। दिस टाइम आई एम स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन। किस पे, इलेक्शन पे बेसिस हम लोग सवाल कर रहे हैं। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे सवाल फॉर्म होते हैं, और एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में चली जाएंगी और बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। सवाल हमारे साथ नोट किया करिए, हम सवाल लिखते हैं, आराम से आप पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, चीजों को समझ करके पढ़िए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको देखिएगा क्या कह रहा है। एक प्रश्न और है, दूसरा प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। समझिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, और क्या हुआ इसमें, देखिए 20% वोट अवैध हो गए, 20% वोट कह रहा है इसमें अवैध हो गया। 20% वोट कहने का मतलब खराब हो गया। आप इस बात को समझिए, जीतने वाला वैध मतों का, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त किया, 70% प्राप्त किया, और 6400 मतों से जीता। थोड़ा सा सवाल पहले से चेंज है, 6400 मतों से क्या किया, ये जीता है। स्पेलिंग अगर कहीं गड़बड़ होगी समझ लीजिएगा हिंदी में। कुल मतों की संख्या बताइए, इसमें पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या, समझिएगा
कुल मतों की संख्या बताइए। और क्या पूछ रहा है इसमें, बस यही पूछ रहा है कि टोटल कितने मत, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, यही हमारा सवाल है। देखिए कितना आसान है। अब एक बात समझिएगा, अगर हम इसको लगाते हैं तो हम कहें कि पहले 100% मान लेते हैं। 100% में जो जीता है उसका आप अच्छा 100% में एक बात और है, देख रहे हैं 20% खराब हो गया वोट। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 20% अगर वोट क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया है, तो कहने का मतलब 80% वोट पड़ा है, 80% वोट क्या है, सही है। अब इस 80% में जीतने वाला पाया है, पता है कितना, 70% कह रहा है ये। और जो हारा है, जो हार गया है, वो कितना पाएगा तब बताइए, 30%। लेकिन ये 30% किसका है, 80 का है, ना कि 100 का है, क्योंकि 20% तो खराब हो गया है। खराब वालों से कोई मतलब नहीं हो, तो वैसे ऑलरेडी निकाल दिए जाते हैं। तो 80% में 70% वाला जीतने वाला पा गया, हारने वाला 30% पा गया। तो एक बात बताइए, दोनों में अंतर कितने का हो गया भाई, 40% का। यही तो आ रहा है। मतलब अगर हम दोनों में अंतर पूछें तो आप कहेंगे कि सर जी ये 70 है तो ये 30 है, तो ये 40% दोनों में क्या हुआ, 40% वोट ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस है। अब आपसे हम कहेंगे क्योंकि 100 तो हमको निकालना नहीं है, 80। अब 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32%। भाई 80 का ही तो 40% निकालेंगे, क्योंकि ये 40% में ही ये जीता है। मतलब ये ए वाला जो है ये 32% ज्यादा पाया है, किससे, हारने वाले से, इससे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 32% है यूनिट, वो किसको दिखा रहा है, भाई कितना वोट प्राप्त किया, देखिए इतने मतों से जीता है। तो 32% हो गया 6400। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6400, और यहाँ हो गया 32। ये बात समझ रहे हैं। और फिर हम आपसे कहें, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो भाई 100%, भाई खराब हुआ उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कुल 100 पड़ा था, 20 तो खराब ही हुआ। तो 100 का पूछ लें तो आप कहेंगे कि 64/32 गुणे क्या 100। तो ये देख रहे हैं 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ गया, यहाँ 2 0, ये 20,000 वोट टोटल क्या हुआ है, कास्टिंग हुआ है, 20,000 वोट पड़ा है। 20,000 वोट में अब अगर यही एक सवाल और ये पूछ दे कि ये बताइए कि 20,000 में वैलिड वोट कितने हैं, तो बताइए 20,000 वैलिड वोट कितना है आपका, ये है ना 80% है। तो 20,000 का यहाँ समझिएगा, 20,000 का अगर हम 80% निकालते हैं तो 16,000 आएगा। इसका 80% निकालेंगे, देखिए कितना आता है, 1 0 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 0 0 0, ये 16, मतलब 16,000 वोट वैलिड है। इसी 16,000 में 70% ये पाया है, और इसी 16,000 में 30% ये पाया है। तो ये देख रहे हैं आपका जो ये सवाल था, ये कितना अच्छा सवाल था, बहुत ही आसान था। 100% था। फिर से एक बात समझिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए, दिस मींस इनवैलिड हो गए, खराब हो गए, उससे कुछ लेना देना नहीं हमारा। अब बात को आगे समझिएगा। और कह रहे हैं जीतने वाला वैध मतों का, इनवैलिड का नहीं, वैलिड का। तो जब 20% खराब हो गया, 80 में से 20 घटा दिया, मतलब 80% फेयर अच्छे वोट रहे होंगे। इसी 80% में डिसीजन होता है, क्योंकि जब काउंटिंग होती है, मान लीजिए कि 500 वोट पड़ा, 50 वोट खराब हो गए, तो 50 तो पहले निकाल देंगे। वो जो आपका 450 बच रहा है, उसी में से देखेंगे कौन ज्यादा पाया कौन कम पाया। जो ज्यादा पाया वो जीत गया, जो कम पाया वो जान ही रहे हैं क्या होगा, उसको सदमा लगने वाला, वो तो जाएगा घर अपने। तो उससे हमसे मतलब नहीं है। बात यह है कि 80% ये वैलिड वोट था, मतलब ये क्या था, अवैध था कि वैध वोट था। अब इसी का 70% ये जीता है, जो ज्यादा भाई 70% पाया जीतेगा ना, ये 30%। दोनों में अंतर कितना हुआ, 40%। मतलब कि 40% वोट से ये जीता है। 80 का 40%, 80 का 40% निकालेंगे तो 32%। कैसे निकाले देख लीजिए, 80 का अगर हम 40% निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32%। यही 32% जो है क्या है, ये ज्यादा है, और वो किसके बराबर है, 64 के, क्योंकि इतने वोट से ही तो जीत रहा है। तो यहां से निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 2000 आ गया।
टोटल वोट 2000 मिल गया। यही पूछ रहा था कुल मतों की संख्या। इसी सवाल में अगर ये पूछ लेता कि और वैध मतों की संख्या बताइए, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो देन यू कैन से हियर 16,000 इज द वैलिड वोट। कहने का मतलब 16,000 जो है ये क्या है, ये वैध है, और बाकी आप अवैध देख ही रहे हैं। 20,000 टोटल पड़ा था, 20,000 में 20% वैसे भी खराब हो गया था। तो ये रहा आपका सेकंड सवाल। मैंने इसको एक बार नहीं 2 बार बताया, आप अच्छे से इस बात को समझिए। एक सवाल मैं और लेता हूं, देखिएगा वो उससे भी अलग होगा। मेरा सब सवाल अलग अलग है, आप समझिएगा, सब आए हुए सवाल हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप एक काम करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालता हूं और लगातार पढ़ा रहा हूं आपको सारी चीजें, जिससे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको वो समझ में आए, और आपके सामने जैसे ही मैं इसको अपलोड करूं आपको मिल जाए और आप उस चीज से कुछ सीख सकें। अब देखिएगा, जो अगला वाला बताने जा रहा हूं उससे भी थोड़ा सा अलग है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कुछ सीख मिले, और ये लगातार ऐसे कंटिन्यूअस सतत ऐसे चलता रहेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, आराम से चलता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है किसी कारणवश कभी एक दिन गैप हो जाए, 2 दिन गैप हो जाए, लेकिन चीजें आपको जैसे आज जो खत्म किया हूं इसके आगे जो होगा वो कल जरूर मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों जरूर मिलेगा। इस बात को समझिएगा, रिकॉर्डेड रहेगा, जब मन तब देख सकते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। अब एक सवाल और कह रहा, देखिए कितना आसान है। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अभी तक हम 2 उम्मीदवार की बात कर रहे थे, 3 उम्मीदवार मतलब एक आध लोग और टपक पड़े कहीं से आकर के। होता है ना, कुछ लोग की आदत होती है कि मतलब उनका इलेक्शन में उनकी कोई पोजीशन नहीं होती, फिर भी वो खड़े हो जाते हैं, जिसको लोग ऐसे यूं ही लैंग्वेज में वोट कटरा कहते हैं, मतलब वोट को काटने वाले। तो भाई वोट काटने वाले सिर्फ इस वजह से होते हैं कि न खेलेंगे, न खेलने देंगे, खेल को बिगाड़ेंगे। तो दैट्स इट, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी ये विचारधारा, उनकी ये फिलॉसफी है। फिलहाल वो इलेक्शन का मामला है, हम लोग आगे इधर देखते हैं, क्योंकि आज मामला क्योंकि चुनाव पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, क्या है भैया? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, समझिएगा, 3 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार का मामला नहीं है, मामला यहां 3 उम्मीदवारों का है। पहले को 40%, पहले को कितना मिला भैया? 40%। दूसरे को जो मिला है, दूसरा वाला, वो कितना पाया भाई? 36% पाया, 36% वोट पाया। कह रहा इतना वोट मिले, समझिएगा। और कह रहा यदि कुल 36,000 वोट पड़े हों, कितने हजार भैया? 36,000। कह रहा कि यदि कुल 36,000 वोट पड़े हैं या पड़े हों, तब तीसरे उम्मीदवार को, तीसरा जो है आपका, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, मतलब ये तीसरा वाला कितना वोट पाया वो पूछ लिया, कितने वोट मिले। अब आप समझिएगा ये सवाल कितना अच्छा है, और आप ऐसे यूं ही इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, एक सीधी सी बात है, एक चुनाव में अगर हम इसको करते हैं सवाल, अभी मैं पहले इसका फर्स्ट मेथड बताता हूँ, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ। आप समझिएगा, पहले हम लोग जो हमको जनरली जो हमें करना चाहिए, जिससे हमारे कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी हो जाते हैं, आइए पहले हम लोग उस पर पढ़ते हैं। हमेशा ये मान के चलते हैं कि 100% वोट पड़ा रहा होगा। अब 100% कहने का मतलब यार सीधे समझिए कि एक गांव में जितना वोट टोटल पड़ गया होगा वो वही 100% है। अब बात की बात है उसमें वैलिड इनवैलिड यही सब होगा, लेकिन मानेंगे यही ना, 500 वोट पड़ा कहने मतलब 100% पड़ा है। वो बात की बात है पूरे गांव में जितना वोटर रहे हो उस समय प्रेजेंट ना रहे हो, लेकिन जो पड़ता है प्रेजेंट टाइम में वही टोटल है। 100% का ये मतलब नहीं कि आपके गांव में या आपके जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ टोटल वोटरों की संख्या मान लीजिए 15,000 है, और 15,000 में खाली एक
मान लीजिए कि 14,000 लोगों ने वोट कास्ट किया था, आप उसको कहेंगे अरे 100% कैसे मानेंगे, क्योंकि 1,000 वोट तो क्या हुआ, 1,000 वोट दिए ही नहीं लोग। नहीं, ऐसा नहीं, जितना वोट पड़ा है वो 100% हो गया उतना। अब देखिए तो 100% में देख रहे हैं 3 लोग आ गए, अभी तक एक ही लोग थे, 3 लोग आ गए, तो 3 एरो मैंने बना दिया। तो देख रहे हैं एक को 40% मिला, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे को कितना मिला भैया, कहाँ चला गया, 36% मिल गया। तो तीसरे कितना मिला होगा, हमको एक बात बता दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये देख रहे हैं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 76, और 76 में से अगर आप घटा देंगे तो शायद 24% आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको 24%, तीसरा वाला 24% पाया है, इस बात को ध्यान दीजिए। कैसे दोनों जोड़ा हमने, तो जोड़ेंगे देख रहे हैं 76 हो जाएगा। तो और 100 में से 76 अगर आप घटा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो मतलब 24% बच जाएगा। तो ये तीसरा वाला पा गया। यहाँ वैलिड इनवैलिड की बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब कि सीधी सी बात है, टोटल वोट दे दिया, देखो कितना दिया, कह रहे कुल इतने वोट पड़े हो। मेरे कहने का मतलब कुल वोट है कितना, ये है। बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये पाया इतना अच्छी बात, ये पाया इतना अच्छी बात है, ये भाई जो बच गया उसको मिल गया, तीसरे वाले को। एक बात ये समझिए कि 100% कहने का मतलब ये कुल है, और यही 100% मेरे दोस्त वो किसके बराबर है, ये 3600, क्योंकि ये कह रहा है कि टोटल इतना पड़ा है 00 36,000 है। तो बताइए 1% बराबर, तो 36,000 में 100 से भाग कर देंगे। भाई 36,000 में क्या करेंगे, ये 6 है, 00 में 100 से भाग कर देंगे। 100 का ये तो 1 का भाग हो गया। और आप हमको बताइए कि पूछ किसका है, तीसरे वाले का कह रहा, तो बता दो भैया 24% का। ये परसेंट आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% का इतना इतना, तो कह रहा है 24% का आप बता दीजिए, इसका मतलब 24 से गुणा, तो 36,000 ये हो गया, गुणे कितना 24। तो आप एक बात समझिएगा, इसका मैं आंसर जो लिखता हूं वो कहीं यहाँ लिखूंगा तो पता चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अब आप बताइए 2 0 से कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 36,360 में हम किससे गुणा कर दें, 24 से। तो 0 आ गया, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, यही तो होगा 0 4 छंग 24 4 3 12, ठीक है। और ये देखिए कितना हो जाएगा 720, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा 720। 0 4 6 8 मतलब 8,640 मेरे दोस्त, 8,640 ये वोट टोटल में पड़ा। ये तीसरा वाला इतना वोट पाया है क्योंकि 24% है ये, इस वजह से ये कितना पा गया। ये थर्ड वाला उसी का पूछ रहा था कि जो तीसरा वाला उम्मीदवार है वो कितना परसेंट वोट मिला उसको, तो देख रहे हैं कितना मिला, 8,460 वोट ये तीसरा वाला कैंडिडेट को क्या हुआ, मिला। अब अगर आप इसको यूं ही ऐसे लगाना चाहते थे तो बड़ी आराम से लगा सकते थे, जैसे हम लोग मानते हैं। अब बताइए क्या मानेंगे, कहेंगे कि ये टोटल हम लोग मान लेंगे कितना है। इसमें भी समझिएगा कि भाई अगर हम 3 कैंडिडेट है, पहले को मिला है कितना 40%, बात वही पड़ती है, बस नजरिया अलग अलग है लिखने का। 36% दोनों को जोड़ा हमने तो कितना मिल गया हमको, और जब ऐड आप कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ 6 मिलेगा, 76% मिल गया। अब आपसे ये 2 का हो गया था, हम पूछे बताओ भैया तीसरा का कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 में से 76 घटाएंगे, फिर वही मिलेगा कितना आपको 24% मिलेगा। और टोटल वोट है कितना, तो 36,000 है, इसका 24% निकालेंगे, फिर 2 0 कैंसिल करेंगे, 360 में 24 से गुणा करेंगे, ये भी एक तरीका है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में गुणा करेंगे तो वही आएगा 24 में कहाँ गया, ये देखिए जो 360 गुणे 24। बाद में मैंने इसका आंसर थोड़ा ऊपर लिख दिया है, आप ये मत समझिएगा कि ये वाली लाइन किधर, नहीं कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये वाली लाइन का भैया इधर है, इस बात को समझिए। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड था, ये आपका जो भी सवाल था ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया। अभी इसमें और भी टाइप बचे हुए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये जो आपका इलेक्शन बेस्ड सवाल है वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। कई टाइप और बनेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमको लिखना पड़ता है और हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो बनाएं।
थोड़ा थोड़ा बनाएं, छोटा छोटा बनाएं। आप जब भी चाहें, आपको टाइम मिले, आप देखें उस टाइम में और चीज़ों को सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त मैं, और अभी तो 3 सवाल मैंने बताया, अगले सवाल को लेकर के जो इसी में इलेक्शन बेस्ड होंगे उसको लेकर के मिलेंगे। और आई होप, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक ये पास पहुँचे, जिससे लोग इस चीज़ को सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।